लेकिन मैं राजनीतिक संघर्ष आपके हकों की लड़ाई मरते दम तक जारी रखूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा और भरोसा दिलाता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप जब तक शरीर में जान है, हमारी उम्र इस बात को अलाउ कर रही है, अगर मौका पहले मिल गया तो आपके संघर्ष की लड़ाई हम तन मन धन से ज्यादा ताकत के साथ लड़ने की कुव्वत रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे एक भरोसा देता हूं कि मैं ना कभी पार्टीबाजी की राजनीति करी, ना झूठ की राजनीति करूंगा, ना एक दूसरे को फंसाने की राजनीति करूंगा। मैं भाईचारे को बनाने के साथ साथ आपकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को संवारने और सजाने का काम करूंगा, चाहे वो तालीम के एतबार से हो, चाहे वो रोजगार के एतबार से हो, चाहे वो अच्छी तरबियत और संस्कार के एतबार से हो। आज बड़ा दुख होता है कि जिसको आज से 30 साल पहले जिस दारू को पिए हुए अगर कोई बंदा गांव में दारू पी करके आ जाता था तो उसको बड़े बुजुर्ग बड़े हिकारत की नजर से देखते थे, उससे मुंह फेर लेते थे और उसको गांव में घुसने से पहले 500 गालियां पड़ती थी कि कहां से बेटी जो इस तरह के करके आ गया। लेकिन आज बड़ी बदनसीबी है कि चाहे कोई दारू पी के आ जाए, चाहे कोई नशा करके आ जाए, हमने बुरा मानना भी छोड़ दिया, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन में एक शामिल हो गया हो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी नस्लों को बचाने के लिए और इन सब चीजों का, जैसे भाई अब मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, इन सब चीजों की देन आजाद भारत में जब से देश आजाद हुआ है, लोकतंत्र की चाबी में इसकी कुंजी है। और चूंकि हमारे बच्चों को सही मायने में मार्गदर्शन नहीं मिला, तालीम नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, तो बड़े बूढ़े कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे बच्चे खाली हैं, उनके पास ना तालीम है, ना तरबियत है, ना रोजगार है, तो वो टाइम पास करने के लिए गलत संगत में पड़ जाते हैं। गलत संगत में पड़ करके वो नशे में भी मुनविश हो रहे, चोरी और गलत कामों में भी मुनविश हो रहे। और इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो मेवात का राजनीतिक नज्म और निजाम जिम्मेवार है। आज हम अगर कोई हमारा भाई हमारी एक फुट जमीन को दबा लेता है तो हम थाने तहसील तक चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि भाई भाई के सर फोड़ने के लिए कत्ल करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन कितनी एक अफसोस की बात है कि इन लोगों ने तो हमारा भविष्य ही ये गर्द कर दिया, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल को खत्म कर दिया। आज फिर भी हम उनको अपने गले लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी नासमझी और नादानी कोई हो नहीं सकती। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश और इल्तिजा करना चाहता हूँ, अगर मुझे आप इस काबिल समझते हैं, मेरी मेहनत भी आपने देखी, मेरे आदत अखलाक भी आपने देखे, जैसा अच्छा बुरा हूँ, मेरी काबिलियत भी आपने देखी, मेरे परिवार का भी आपके पास बायोडाटा होगा। मेरे परिवार में आज तक जैसे भी छोटे मोटे, हम पिछले चुनाव में 3 साल तक मैं जिला प्रधान रहा जेजेपी का, अगर कोई कमी लूट की खसोट की होती तो कोई ना कोई शिकायत आ जाती। आज मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे पूरे परिवार में बेटा भतीजा कोई और दूसरा एक नए पैसे का दाग नहीं लगाया। किसी को कोई राजनीति से वास्ता ही नहीं है मेरे परिवार में, केवल वास्ता है तो मुझे मेरे जुनून के एतबार से वास्ता है, कोई शौक नहीं है राजनीति करने का, न ये कोई पेशा है हमारा राजनीति करने का, लेकिन एक जुनून और जज्बा जरूर है। मेवात की दिशा और दशा को बदलने का ये जुनून है, और इंशाअल्लाह ताला ये जुनून मरने के बाद ही खत्म होगा। मेवात के बदलाव के लिए मुसलसल हम 24 घंटे आपके बीच में हाजिर रहेंगे। मैं एक इल्जा और गुजारिश के साथ, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम था, मुझे पता था कि इसमें बहुत रस्साकसी हुई है और कुछ साथी जानबूझ करके नहीं आए। गांव का आपसी सिस्टम होता है। मैं हाथ जोड़ करके उन साथियों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी चुनाव में 8 महीने, इनके पावर के नशे से निकलिए, इनके दूसरे डरों से बाहर निकलिए। ये हाउ वालों डर है इन नेताओं को। पहले जब छोटे बालक सोगरे ना हो तो माँ बाप नो कहे सो जा बेटा हाउ आ जाएगा, वो हाउ कहीं ने देखो ना, आज तक तो कहीं ने देखो ना कैसा हाउ है। तो यू ही हाउ इन दोनों घरन को है जो इनके जहन में बैठो पड़ो, भाई जाकिर आफ्ताब से अगर दूर हो गए तो भाई जान तुम मेवात में रहोगे कि ना रहोगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये हाउ की पोल तो मैंने दिए खोल पिछले 20 साल से, जितना मैंने इनके खिलाफ विरोध किया है शायद आज तक मेवात की राजनीति में इन 2 घरानों के मुकाबले में 20 साल तक कोई नया आदमी स्टैंड नहीं कर पाया। और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे हर तरीके से ताकत देने का काम किया, हौसला अफजाई मेरी की, और उसी की बदौलत आज मैं इनके बीच में हाजिर हूं आपके बीच में। तो मैं आखिर में आपसे यही गुजारिश और इल्जा करना चाहता हूं कि 30 तारीख मैंने प्रोग्राम शुरू किया, पहला प्रोग्राम है बीबीपुर का। आज से चुनाव लड़ना, हर साथी चुनाव लड़ना शुरू करें। मेरे साथ तो भाई सही बात यू है, गरीब और आम आदमी का सहयोग।
और गरीब और आम आदमी की दुआ भी वो कहते हैं कि अर्श पर जाकर के टकराती है। इंशाअल्लाह ताला गरीब और आम आदमी की दुआओं की ताकत पर इस बार बदलाव होगा। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि 30 तारीख को किरंज में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन हमारे कुछ साथी कर रहे हैं। आज भी पत्रकार साथी यहाँ खड़े हुए हैं। काफी लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके हमें जो सहयोग और समर्थन देने की बात कही है, उसके लिए मैं तमाम उन साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं तमाम साथियों को कि जिस उम्मीद और भरोसे पर आपने कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को छोड़ करके मेरे जैसे छोटे आदमी का एक ताउन करने का जो वादा आपने जो प्रण किया है, जो एक आपने वादा किया है, इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और हर तरीके से आपका सहयोग करूंगा। और आने वाले चुनाव में इस ताकत को, शायद अक्टूबर में अगले साल चुनाव होना है, तब तक आपको घर नहीं बैठना। आप हर आदमी एक कैंडिडेट की हैसियत में जब आप चुनाव लड़ोगे, मेवात के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए, तभी जाकर के बदलाव संभव होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेरे साथी जो